15-20 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह बॉलीवुड में हमारी एक्ट्रेसेस अपने स्किन के फीचर्स को, अपने ब्यूटी को इन्हांस कर रही हैं विद द यूज ऑफ फिलर्स। कुछ लोग लकी हैं, फिलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों के ऊपर बहुत गलत साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि अब 15-20 साल हो गए हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ लोगों का स्किन, कुछ लोगों का चेहरा कंप्लीटली डिफॉर्म हो गया है। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, फिलर्स के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं अब हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी डर्मेटोलॉजी कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी फिलर्स के साइड इफेक्ट्स को लेके बिल्कुल चुप है। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन हम इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि फिलर्स एक ऐसा प्रोसीजर है जो अपने लिए मैं खुद एक्सप्लोर कर रही हूँ 1-1.5 साल से। मैं बहुत बहुत कराना चाहती थी फिलर्स, क्योंकि अपनी अंडर आई वेन्स के बारे में मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स से मिली, बहुत सारी खुद की रिसर्च करी। फिलर्स नहीं कराए हैं मैंने, क्यों नहीं कराए हैं, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू विद प्रूफ वो चीजें जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडे दिस वीडियो इज सो क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज जितना ज़्यादा मैंने इस पर रिसर्च किया है उतना ज़्यादा मेरा आई थिंक बीपी, मेरी एंग्जाइटी बढ़ गई है। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ फिलर्स। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर ही देना, पर मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि अगर आप फिलर्स कराते हैं, मुबारक हो, मैं आपको गलत नहीं कह रही। अगर आप फिलर्स इस वीडियो को देखने के बाद भी कराना चाहते हैं तो भी आई एम विद यू। दिस इज ऑल फॉर अवेयरनेस पर्पस। वेदर यू आर डूइंग फिलर्स, वेदर यू वांट टू डू फिलर्स इन द फ्यूचर, वेदर आप कंसिडर कर रहे थे, आप इस फेंस के किसी भी साइड हो, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो इसे इन्फॉर्मेशन की तरह ही कंज्यूम कीजिएगा। Like, subscribe, monthly giveaway चल रहा है। One lucky winner is going to win 5,000 rupees worth of skincare products and a customized skincare routine. So hit that subscribe button. Now let's get into it. पहले बात करते हैं फिलर्स की अच्छी क्वालिटीज के बारे में, या फिलर्स के जो ब्यूटीफुल क्वालिटीज हैं, जो ब्यूटीफुल इम्पैक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला, फिलर इतना भी महंगा नहीं है। महंगा है बट फेशियल प्लास्टिक सर्जरी से तो बहुत सस्ता है। सो इट्स नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसीजर। डाउन टाइम इसका काफ़ी कम है, यानी कि जब आप फिलर कराते हैं अंडर आई एरिया में, नेजोबियल फोल्ड्स जहाँ भी कराते हैं, ठीक है, आप 2-3 घंटे बाद रिकवर कर जाते हैं। दैट्स द अदर बेनिफिट कि डाउन टाइम कम है। नंबर 3, ये इसके कोई ज़्यादा इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जैसे ब्रूजिंग, स्कारिंग बहुत रेयर केसेस पे होती है, तो साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। बहुत जल्दी कर सकते हैं, यानी आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, जितने भी टाइम एज के हैं आप कर सकते हैं। ये एक क्विक प्रोसीजर है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको डॉक्टर के क्लिनिक में। फ्रॉम द टाइम दे इंजेक्ट द फिलर इनटू द इंजेक्शन टू द टाइम दे फिनिश, 10-15 मिनट की गेम है। इट्स अ वेरी क्विक प्रोसीजर। ये है इसके बेनिफिट्स। फिलर करता क्या है? फिलर का नाम ही है उसका काम। ये बेसिकली कोई भी जगह जहां वॉल्यूम कम हो जाता है उसे फिल करता है। फिलर का जो कोर इंग्रेडिएंट होता है इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, जो फॉर्मुलेट किया जाता है। अगर आपकी हॉलो अंडर आइज हैं बहुत ज़्यादा तो फिलर काम करेगा। अगर मेरे जैसे आपके आइज के नीचे वेन्स हैं, फिलर काम करेगा। अगर यहाँ पे नेजोबियल फोल्ड्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, फिलर काम करेगा। अगर आपके चीक एरिया में वॉल्यूम नहीं है, फिलर काम करेगा। नेकलाइंस इंटेंस हैं, फिलर यहाँ भी काम करेगा। और अगर आप हाइट चाहते हैं कि अमेजिंग सी जॉ लाइन हो जाए ना, एकदम अच्छी सी, डाइट एक्सरसाइज 100%, बट कैल्शियम के जो हार्ड फिलर्स आते हैं वो देते हैं आपको एक चिजल्ड जॉ लाइन। तो ये सारी चीज़ें फिलर करता है। बेसिकली एक जगह पे आप कुछ भर रहे हैं जिससे आप अपने फेशियल एनाटॉमी को एनहांस करते हैं। फिलर का काम। ओके, अब बात करते हैं फिलर एज अ प्रोसीजर के बारे में। बहुत पॉपुलर हुआ एंड पीपल हैव सेड दैट लिप्स, ऑफ कोर्स लिप्स में फिलर करा सकते हैं फॉर बेटर प्लम्पियर जूसियर लिप्स। फिलर आई थिंक मोस्ट कॉमनली लिप्स पे ही किया जाता है। नाउ फिलर्स हैव बीन वेरी पॉपुलर इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 20 years and globally for maybe 40 years. They have been around for a very very long time. फिलर्स बहुत इनिशियली पॉपुलर हुए थे बिकॉज ऑफ द कर्दाशियंस, बिकॉज ऑफ द लिप फिलर्स एंड द बिग पाउटी जूसी लिप्स। उसके बाद अंडर आई एरिया को एनहांस करने के लिए लोग फिलर्स कराने लगे, वहाँ ये बहुत पॉपुलर हुए। अलग अलग लोग अपने फेशियल एनाटॉमी के का जो भी उन्हें पार्ट ज़्यादा नहीं अच्छा लगता उसके लिए फिलर्स कराते हैं। अगर हम बात करें फिलर्स कितना लास्ट करता है, वेल फिलर्स लास्ट करते हैं 6 महीना टू 1 year, कुछ केसेस में ज़्यादा, डिपेंडिंग के डैमेज कितना है या कितना फिलर इंजेक्ट हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ
साइड इफेक्ट मैं बताऊंगी, पर उसके लिए मुझे आपको लॉजिकली समझाना है कि फिलर काम कैसे करता है। जब आप अपने बॉडी में किसी फॉरेन बॉडी को इंजेक्ट करते हैं, फिलर फॉरेन बॉडी है, राइट, वो एरिया एक्सपैंड करता है। जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, एरिया एक्सपैंड करता है, उतना नहीं पर करता है। विच इज हाउ जो आपकी जो चीजें सैग हो गई होती हैं वो बढ़ के आती हैं। बॉडी का एक ऑटो इम्यून मैकेनिज्म होता है। अब ऑटो इम्यून की उर्दू मुझे नहीं आती, आप समझ जाना। बेसिकली जब कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर करती है, बॉडी उसे रिजेक्ट करता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। नाउ ऑब्वियसली जो फिलर्स हैं डिजाइंड हैं एक ऐसे तरीके से कि आपकी बॉडी उन्हें कंप्लीटली रिजेक्ट ना करे। सो ऑब्वियसली वो आपके बॉडी में रहते हैं। आपका एरिया जो भी आप प्लम्प करना चाहते थे अब प्लम्प हो गया है। एंड ऑफ स्टोरी। फिलर्स का एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, एंड इसे मैं मिसकंसेप्शन कहूंगी क्योंकि डॉक्टर्स भी इसके बारे में बात करते हैं कि आपने फिलर कराया 1-1.5 साल में तो फिलर डिसॉल्व हो जाएगा, हट गया आपके बॉडी से, अब आप आइए वापस फिलर कराए। रीसेंट MRI स्कैन्स, एंड व्हेन आई से रीसेंट 2016, सो इतना भी रीसेंट नहीं है। MRI स्कैन्स हमें दिखाते हैं कि 10-10 साल तक भी फिलर कहीं ना कहीं आपके चेहरे में रह जाता है, इवन वर्स माइग्रेट कर जाता है। यानी फिलर तो मैंने कराया था यहाँ, 1.5 साल बाद वो बेचारा उतर 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 के थोड़ा सा यहाँ जम गया। 1.5 साल बाद मैं वापस गई, मैंने वापस यहाँ फिलर कराया, 2-3 साल बाद थोड़ा 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 वो नीचे आ गया। सेम प्रोसीजर, लिप्स हो गए, कहीं कुछ भी हमने कराया, फिलर धीरे धीरे आपके फेस में कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है। ऐसी जगहों पे भी डिपॉजिट हो रहा है जहां एक्चुअली आपको उसकी जरूरत नहीं है, राइट? मे बी इट्स कमिंग डाउन, मे बी इट्स कमिंग समवेयर एल्स। नाउ ओवर 10 years, ओवर 15 years आप लग रहे हैं पफ डॉल। क्यों? क्योंकि आप फिलर कराते रहे और ये डिपॉजिट भी होता रहा। तो एक साइड इफेक्ट ये है। पफीनेस एक और तरीके से आती है। जब हम कोई भी चीज फिलर स्पेसिफिकली इंजेक्ट करते हैं, वो हमारे ऑटो इम्यून में कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। अब आप लोग कहोगे कि निपुण, कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है फिलर, कितना अमेजिंग चीज है, ये गलत कैसे हो सकता है? वेल, ये इसलिए गलत है क्योंकि हर जगह आपको कोलेजन की प्रोडक्शन की बूस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपके चीक्स ऑलरेडी अच्छे खासे हैं, प्लम्प हैं, यू डोंट नीड मोर कोलेजन प्रोडक्शन, दैट्स गोना मेक इट इवन मोर पफी। There are so many example guys, just look at, and हमेशा आप फिलर्स के जब बुरे इफेक्ट्स गूगल करें ना, हॉलीवुड को पहले गूगल करना, बिकॉज वो लोग 40 साल से करा रहे हैं, 30 साल से करा रहे हैं, तो वहां हम तबाही अभी देख सकते हैं। बॉलीवुड में there are very few examples, there's a little bit of अनुष्का शर्मा, there's a little bit of सुष्मिता सेन right now, ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगे। बट इफ यू रियली वांट टू सी 20 years 30 years क्या तबाही करी है फिलर्स ने, यू हैव टू सी व्हाट हैज हैपेंड इन हॉलीवुड। And this is my point. This is why I say it is one of the most dangerous procedures, because आप अगर, like I'm 38 for example, और मैं इस साल शुरू करना चाहती थी फिलर, अब 50 पे तो कोई नहीं मर रहा, right? So maybe I want to do it till 60-65. Imagine that in like another 20 years or 20 or 25 years, what am I going to look with those fillers? आज मुझे तकलीफ हो रही है कि यार वेन दिख रही है, तो ठीक है ना, कंसीलर है मेरे पास, मैं छुपा लूंगी उसको। But will I take a lifetime risk with the anatomy of my face? Because understand, हर चेहरे का, हर इंसान के चेहरे का एक golden ratio होता है. There is a way you have been created which is very very beautiful. And उसके साथ जब आप long term तक mess करते हैं, that is going to have some serious side effects. So am I saying कि आपको fillers बिल्कुल नहीं कराने चाहिए? Yes, that's exactly what I'm saying. अगर आप अपनी insecurity के साथ थोड़ा सा जी सकते हो तो जी लो, because at the end of the day 2000 चीजें हैं लाइफ में जो आपको इनसिक्योर फील कराएंगी, एंड यू विल हैव टू समवेयर नॉट हैव अ क्रच, यानी क्रच मुझे नहीं पता, बैसाखी, जो लाइक इफ समबडी इज हर्ट वो बैसाखी यूज करते हैं टू वॉक करने के लिए। यू डोंट नीड क्रचेस, यू आर परफेक्ट द वे यू आर। एजिंग एक बहुत हसीन गिफ्ट है, हम देख रहे हैं राइट अक्रॉस द वर्ल्ड, बच्चे मर रहे हैं, अडल्ट्स आर डाइंग, यंग चिल्ड्रन आर डाइंग, सबको जिंदगी नसीब नहीं होती। सो इफ यू आर एजिंग, that is truly truly beautiful. शुक्र करें अपने भगवान का, अपने खुदा का, अपने गॉड का कि आपको एज करने का मौका मिल रहा है। एम्ब्रेस करें, एंड इफ यू डिसाइड टू डू फिलर्स, डू इट विद एब्सोल्यूट केयर एंड कॉशन। कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा कि MRI स्कैन्स ने बताया है कि फिलर्स बॉडी में रह जाते हैं, या जो कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट होती है उससे भी
पफीनेस आ जाती है, nobody is going to. I am telling you that because मैं तो मैं हूँ. There is no reason why I'm telling you this, is because I want to create a community that is based on knowledge. Knowledge पे based एक community हो जहाँ आप जो भी करें life में, whatever you choose to do, you move ahead with complete knowledge. If you tomorrow decide to do fillers, if I change my mind, I will be very transparent about it. But all of my research, and this is after January, so January में मैं consultation के लिए गई थी, अभी हम April में almost आ गए हैं. ये मेरे 3 महीने की रिसर्च है या 2 महीने की रिसर्च है जिसने मुझे बहुत अच्छा खासा डरा दिया है. So all I'm trying to tell you is that I am saying completely no to fillers at this point because I think long term आपका चेहरा किस तरह से डिफॉर्म होगा आप इसके बारे में आज शायद सोच नहीं सकते. वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, आप चाहते हैं जानना बोटॉक्स, लेजर्स, फेशियल्स, इन सारे चीज़ों के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो बिकॉज पूरी सीरीज आएगी ऑन द साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑल द कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, जिसके बारे में डॉक्टर्स भी बात नहीं करते हैं बट हम बात करते हैं बिकॉज वी आर एन ओपन एजुकेटेड कम्युनिटी. Thank you so much for watching. Take great care of yourself. Question का आंसर ज़रूर देना and I'll see you tomorrow with a brand new video. Bye.